जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ये जो सीरीज़ है ये केमिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ है जो कि हिमाचल प्रदेश टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था उसको ज़रूर देखें, ये पार्ट नंबर 2 है। चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले हमने एटम्स के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके मास की। तो देखिएगा, ध्यान से इस बात को देखना कि जब हम ग्राम में बात करते हैं, किसमें, ग्राम में बात करेंगे तो इसका मास क्या आ जाएगा। देखो 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये किसका है, ये न्यूट्रॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लिख दिया जाए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात हो रही है भाई। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये ग्राम की बात हो रही है, ग्राम में इसका मास इतना होता है। अगर मैं बात करूं कि इसका मास किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा, 1.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में हो गया। अगर यहाँ पे वन क्या दिया हुआ है, ये वन क्या है, ये एएमयू की बात कर रहा है। ठीक है जी। या मैं बोलूँ कि जनरली जो हमारा मास होता है न्यूट्रॉन का, हम उसको वन लेते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करूं, ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास की बात करूं, दैट इज आल्सो इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तरह ही हमारा ये मास होता है। ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखना है। और किलोग्राम में बात करेंगे तो किलोग्राम में भी सेम ही आएगा। यहाँ पे 0.994 हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर देता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अलग हो जाता है। कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। -28 ग्राम। और इसको मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये कैसे हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो इसका मास जो है वो देखो 1/1837। ठीक है। इसको ये एएमयू में कन्वर्ट किया गया है। तो कन्वर्ट करके जो हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो आती है, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो 1.0087 एएमयू। और प्रोटॉन की बात करूँगा तो 1.00728 एएमयू। और अगर मैं मास बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की एएमयू में तो वो आ जाएगा 0.0005 एएमयू। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो जो है वो एक प्रकार से बराबर ही है। कैसा है, बराबर ही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मास किस सब एटॉमिक पार्टिकल का होता है, तो सबसे ज्यादा आ जाएगा न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा मास हो जाता है। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन आ जाता है। और उसके बाद कौन आ जाता है, सबसे कम, वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात बोली हुई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे लिया जाता है, निग्लिजिबल लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लो होता है। चलें आगे बढ़े। अटोमिक नंबर एंड मास नंबर की बात करें, कोई भी एलिमेंट है उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, ये वाला होता है। देखो ई, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये चीज़ें क्या है, ये ए जो है वो किसको डिनोट करता है, ए जो है वो अटोमिक नंबर, ये बोलेंगे सॉरी मास नंबर को, माफ करना, मास नंबर को डिनोट करता है ए। कंफ्यूज नहीं होना है कि ए लिखा है तो ये एटॉमिक नंबर होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये मास नंबर को डिनोट करता है। और अगर मैं जेड की बात करूं, जेड जो है ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। और ये ई जो है, ये ई जो ई सिंबल लगाया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट को। किसको, एलिमेंट को, जो भी हमारा एलिमेंट होगा। अब देखो एटॉमिक नंबर की बात करूं, ये भी हमने पिछले लेक्चर में किया था। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। साथ में अगर मैं बात कर देता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन बेसिक स्टेट। कौन सी स्टेट हो जाएगी, इन बेसिक स्टेट। मतलब कि अभी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं हुआ है।
ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर किस किस के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेसिक स्टेट। चलें, उसके बाद मास नंबर की बात करूं, मास नंबर किसके बराबर होता है, इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने हमारे पास प्रोटॉन है प्लस में जितने हमारे पास न्यूट्रॉन है, इनके सम को क्या बोल देंगे, मास नंबर बोल देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके तो आगे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए, हमने एच पी टेट के लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी चला रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन सभी का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @TET ये आपको सर्च करना है। ऑलराइट, चलिए मॉलिक्यूलर मास की बात कर देते हैं। देखो, मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर मास हमारा मॉलिक्यूलर मास हर जगह पे यूज होता है, तो इसको देख लेते हैं। क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इंडिकेट्स द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये किसको इंडिकेट करता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल को, लेकिन कैसे, न्यूमेरिकली। समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स दैट आर कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ सभी मासेस का सम, जितने भी एटम हमारे पास हैं उन सभी के मास को हमने सम करना है। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, आप बोलोगे सर एक तो हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कार्बन के मास की बात करूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो 12 होता है, बिल्कुल ठीक है। और एक ऑक्सीजन की बात कर देता हूं, एक ऑक्सीजन की बात करता हूं तो वो कितना आता है, आप बोलोगे सर ये तो 16 ग्राम आता है, 16 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये तो हमारा 12 बन गया, और ये कितना बन गया, ये हमारा 32 बन गया। इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। और यही क्या होगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हमने क्या किया, सभी एटम के मासेस को सम कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है, 3 आ गया। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक मास होता है 14U। ठीक, एटॉमिक मास की बात करूं हाइड्रोजन का तो ये 1 लिया जाता है और इसका टोटल क्या बन जाता है, 17। NH3 का जो हमारा मास बन जाएगा वो 17 बन जाएगा अमोनिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर मास क्या होता है, देखो, मास ऑफ 1 बनाना इंटू 12 बनाना इज इक्वल टू 1 डजन मास। ये बात बोल दी कि जब हम 12 केलों का मास बताना चाहे तो कैसे बताएंगे, बोलेंगे कि पहले एक केले का मास हम मेज़र कर लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी भी एटम के मास की बात कर देता हूँ, मास ऑफ 1 एटम, और उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास मोलर मास मिल जाता है। इसी तरह मॉलिक्यूल को, जब एक मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मॉलिक्यूल का मोलर मास मिल जाएगा। जब आयंस के साथ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मोलर मास ऑफ आयन मिल जाएगा। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास इज नथिंग बट, जब हम किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को या आयन को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मोलर मास मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई Na कर देता हूँ। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, जो कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मोलर मास, फिर से यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम बताऊं कि कितना होता है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि भाई बताओ मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि कितने कार्बन के एटम है, बोला कि कार्बन का एटम तो एक ही है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इनटू में क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा भाई, मोलर मास ऑफ कार्बन। लेकिन ये तो हमने क्या लिखा, ये तो 1 लिखा। ये 1 क्यों लिखा, ये तो सिर्फ एक कार्बन को बता रहा है, लेकिन एक कार्बन का मास तो हमने लिखा ही नहीं। जो
जो कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था मास ऑफ 1 कार्बन। और 1 कार्बन का मास कितना होता है हम सभी को पता है सर, ये तो 12 U होता है अगर हम यूनिट में बात करते हैं, AMU में बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात होगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास मोलर मास आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और वो भी किस में आएगा, वो भी U में ही आएगा। ओके चलो, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 U किसके बराबर होता है, 1/NA ग्राम। जब हमने U को ग्राम में बदलना है, AMU को ग्राम में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो अगर मैं ग्राम में बात कर देता हूँ किसकी, एक कार्बन एटम के मास की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 से कट हो जाएगा और हमारे पास 12 बच जाएगा, और जो कि किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये मोलर मास ऑफ कार्बन है इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर मास कन्वर्जन या मोल और मास की बात कर रही है। मोलर मास जो कि ग्राम में है, ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो जब भी हम मोल कंसेप्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, ये 1 मोल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी भी का W ग्राम है और कोई भी सब्सटेंस है उसका मास कितना है, हम बोलेंगे कि सर W ग्राम है। तो जब मैं बात करूंगा मोल की, तो मोल कैसे निकालेंगे, जो भी हमें दिया होगा, मास दिया होगा, अपॉन में क्या करेंगे, मोलर मास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हम करेंगे इसको जब हम मोल कंसेप्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे देखो, अगर मैं STP की बात करूं, STP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखो ये फुल फॉर्म दी हुई है। जब मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, देखो गैस का वॉल्यूम, गैस को जो है STP पे वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाता है, वॉल्यूम के हिसाब से। और STP की कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री होता है, या बोलेंगे 273 केल्विन होता है। अब ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ भाई STP में क्या होता है टेम्परेचर और क्या होता है प्रेशर। प्रेशर की बात करेंगे तो ये 1 बार होता है। ठीक है, तो बोला गया मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। जब मैं मोलर वॉल्यूम की बात कर देता हूँ तो वो 1 मोल ऑफ गैस आ गया। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और मोलर वॉल्यूम STP पे कितना हो जाता है, 22.7 हो जाता है। और इसको हम यूज़ कितना करते हैं, 22.4 लीटर। ठीक है, 1 एटम किसके बराबर होता है, 1 बार के, अप्रोक्सीमेटली 1 बार के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बार की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं। ये भी प्रेशर की ही यूनिट होती है। आगे देखें, मोलर वॉल्यूम एट STP। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे डेंसिटी दी हुई है, देखो ग्राम पर लीटर में, ये क्या है भाई, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी। और डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी में भी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो बात ठीक है, हाँ बोलेंगे ठीक है। और यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी दी हुई है, किसकी, हाइड्रोजन गैस की। अब मैंने यहाँ से क्या निकालना है, मोलर वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, मोलर वॉल्यूम निकालना है, यानी कि V की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है कितनी है भाई, 0.089 है। और अगर मैं मास की बात करूँगा, मास कितना हाइड्रोजन का, ये मास क्या है, इट इज़ एटॉमिक मास। ओके, तो एक हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो बात ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा होगा, जो कि मैं आपको बताना भूल गया। ये देखो यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आ जाते हैं, अब हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन की, तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी रख दी, मास की जगह मास रख दिया, V हम निकाल लेंगे। हाँ जी, मोलर वॉल्यूम निकल गया। मोलर वॉल्यूम के यूनिट भी आपने ध्यान में रखने हैं, क्या हो जाएंगे, लीटर मोल -1 या लीटर पर मोल।
कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 22.7 लीटर एट STP। ठीक है, चले समराइजेशन करते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है? देखो मोल की बात अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें इन टर्म ऑफ मास, मास कहाँ गया, ये है, तो N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास आ जाएगा। और एन क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब मोल से मास हमने, मोल्स से हमने मास की तरफ जाना है, मोल्स से हमने मास की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। अब ये कैसे आया, देखो ये जो हमने इक्वेशन बताई अभी आपको, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मैं मास निकालूंगा। तो मास क्या आ जाएगा, बोलेंगे मास इज इक्वल टू N इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या किया, मोल्स को, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या मिल गया, मास मिल गया। ठीक है, उस किसी भी एटम का। और जब मैंने मास से, मैंने क्या करना है, मास से मैंने निकालना है मोल्स, मास से निकालने हैं मोल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, जो कि ये वाली इक्वेशन बता रही है। इसी तरह वॉल्यूम में भी करेंगे, इसी तरह नंबर्स में भी करेंगे। अगर हम नंबर्स की बात कर देते हैं तो नंबर्स में क्या जाता है, N इज इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिया होगा, अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर दैट इज Na। तो जब मैं मोल्स से नंबर की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल देता हूँ, गिवन नंबर, यही नंबर की बात हो रही है, ये गिवन नंबर इसको डिनोट कर रहा है, इसको, इस नंबर को, गिवन नंबर इज इक्वल टू N इंटू Na। तो हमने क्या किया, एवोगैड्रोस नंबर को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, और उल्टा करना है तो फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, N इजिकल टू N क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू गिवन वॉल्यूम, जो भी हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा, अपॉन में 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर क्या है, यही तो वो वॉल्यूम है जो STP पे है। ठीक है, तो जब हम मोल्स से वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, और अगर उल्टा करेंगे तो फिर वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज बहुत ही आसान है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि मुझे बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड है, बताओ भाई इसमें कार्बन जो एलिमेंट है इसकी मास परसेंटेज क्या है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे मास दिया हुआ होगा कार्बन का वो लिखूँगा, ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, मास ऑफ कार्बन अपॉन में क्या करूँगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी मुझे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मास, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। इनटू में क्या कर दिया, 100 कर दिया। क्यों किया ये 100, आप बोलोगे सर क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, इनटू में 100 कर दिया परसेंटेज, तो वो परसेंटेज होगी। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा भाई, सभी के मोलर मास को हम क्या कर देंगे, एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे, आ गया 44 ग्राम आ गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन की कितनी परसेंटेज है, तो हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आ गया 12, और पूरे कंपाउंड का मास कितना आ गया 44, इनटू में 100 कर दिया तो कितना आ गया 27.27%। इस तरह हम ऑक्सीजन की भी बात करेंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो भी उस कंपाउंड में है, अपॉन में मोलर मास ऑफ टोटल कंपाउंड, एंड मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देख देते हैं। अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ऑक्सीजन क्या है, बोलेंगे आप एलिमेंट है, क्या ये मेटल है, नहीं जी ये मेटल नहीं है, क्या है ये तो गैस है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे अर्थ क्रस्ट में 46.6%, उसके बाद सिलिका पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल
मेटल कौन सा पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन सा आ जाता है, एल्युमिनियम के बाद आयरन आ जाएगा, उसके बाद कैल्शियम आ रहा है, उसके बाद सोडियम आ रहा है, उसके बाद पोटाशियम आ रहा है, मैंगनीज आ रहा है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स की बात करेंगे। और सिंपल पूछा जाए तो ऑक्सीजन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।